दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज दिल्ली में। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग, जिसके ऑथर है मार्क मेंसन। द सटल आर्ट एक सेल्फ हेल्प बुक है जो कि हमारा जो कॉन्वेंशियल जो हमारा तरीका है सेल्फ हेल्प मतलब क्या है ये जानने का, उसको चैलेंज करता है, उस पर आघात करता है। जैसे कि एक इंसान सेल्फ हेल्प के बारे में क्या जानता है, मतलब ऐसा सोचता है कि सेल्फ हेल्प मतलब हमेशा पॉजिटिव रहना और हमेशा हर टाइम में खुश रहने के लिए ट्राई करना, चाहे सिचुएशन कोई भी हो। तो मार्क मेंसन इसी के ऊपर बात करते हुए बोलते हैं कि ये जो सेल्फ हेल्प की दुनिया है ये बहुत ज़्यादा ओवररेटेड चली गई है। जबकि मार्क मेंसन हमें बताते हैं कि इसके जगह हमें हमेशा अपने लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करना चाहिए और हमारी लाइफ में जितनी भी परेशानियाँ हैं उसे एक्सेप्ट करनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं जिसकी लाइफ में परेशानियाँ ना हो, चाहे वह कितना भी छोटा इंसान हो। एक बच्चे को ही आप देख ले, या चाहे बड़ा इंसान हो। बड़े लोगों के पास बड़े परेशानियाँ होती है, छोटे बच्चों के पास छोटी परेशानियाँ होती है, लेकिन यहाँ धरती पे ऐसा कोई नहीं जिसके पास परेशानियाँ ना हो। यहाँ तक कि जानवरों के पास भी परेशानियाँ होती है, और ये जिन लोगों के पास परेशानियाँ नहीं होती वे लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर सकते। आप अपने अच्छे टाइम्स की वजह से इतना आगे नहीं आए हैं। आपके पास जो परेशानी है उससे सॉल्व करते करते आप इतना आगे आए हैं, और मार्क मेंसन इसी के बारे में बताते हैं। तो ये बुक 9 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, और हर एक चैप्टर जो है वो मतलब बिना मतलब कि जिसका कोई लेना देना नहीं है उस सब बातों पे ध्यान ना देने के लिए, मतलब हमेशा पॉजिटिव लेना और अपने प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना, और भी बहुत जगह पे अपने दिमाग को लगाना, इस सब से कैसे बचा जाए इसके बारे में बताते हैं। तो इसका जो पहला चैप्टर है जहाँ पे मार्क मेंसन इस कॉन्सेप्ट को हम लोग को देते हैं, 10 सटल आर्ट के कॉन्सेप्ट को देते हैं, और वे बताते हैं कि हर जगह ध्यान देना क्यों हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है, क्यों हमारा मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा बिगाड़ सकता है। हर जगह अपना फोकस देना, ना कि जो ज़रूरी काम है उस पर फोकस देना। और पहले चैप्टर में उन्होंने एक शराबी के बारे में बताया है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो होता क्या है, एक शराबी है जिसका नाम है चार्ल्स। उसको एक राइटर बनना होता है, और वे बहुत सारे मतलब पब्लिशर्स से बात करता है अपने बुक को पब्लिश करने के लिए, लेकिन कोई भी उसके बुक में उतनी रुचि नहीं दिखाता है। तो इससे मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हो के और लाइफ में सक्सेस ना मिलने की वजह से चार से एक शराबी बन जाता है, जुआरी बन जाता है, और एक गिरा हुआ इंसान जितना मतलब गिरा हुआ हो सकता है चार्ल्स वैसा बन जाता है। और ऐसे ही करते करते दशक बीत जाते हैं। जब मतलब 30 साल ऐसे बीत जाते हैं, जब चार्ल्स अपने 50s में होता है, तब एक छोटा सा पब्लिशिंग हाउस उसके बुक को पब्लिश करने में इंटरेस्ट दिखाता है, और वे उससे उतनी ज़्यादा सेल्स या मतलब पैसा तो नहीं दे सकते, बट फिर भी चार्ल्स ये सोचता है कि या तो मैं अपने पोस्ट ऑफिस वाले जॉब को पकड़ के रखूं, या मैं जाऊं और एक बार ट्राई करके देखूं। और वे ट्राई करने जाता है, और उसके बाद चार्ल्स कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता है। उसके बाद वे एक के बाद एक बहुत सारी बुकें लिख देता है। बट जब चार्ल्स मरता है तो उसके ग्रेवयार्ड पे लिखा होता है कि डोंट ट्राई। तो यहाँ पे ऑथर बोलते हैं कि ये जो स्टोरी है ये सेल्फ हेल्प के लिए बहुत अच्छी, सेल्फ हेल्प की दुनिया में बहुत अच्छी है। मतलब आदमी ऐसे दिखाएंगे, देखो उसने अपने ड्रीम्स को छोड़ा नहीं, अंत तक वे डटा रहा और उसे लास्ट में जाके सक्सेस मिल गया। बट ऑथर यहाँ पे एक दूसरा व्यू देते हैं कि चार्ल्स ने ये मान लिया कि वे एक फेलियर है, वे पूरी तरह से एक फेलियर है। पहले उसने अपने लूजर पने को उसने एक्सेप्ट कर लिया, और तब जाके उसे सक्सेस मिली। लाइफ में हमें भी अपने लिमिटेशंस को जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो परेशानियां हमारे सामने उसे एक्नॉलेज करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ही हम लाइफ में दूसरा कुछ अच्छा कर सकते हैं। अगर आप अपने लिमिटेशंस को नहीं जानते, उसे आप छुपाते रहते हैं, तो आप लाइफ में अपने प्रॉब्लम्स को मिट्टी के अंदर डाल के आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ही होगा। उसके बाद इस बुक का जो दूसरा चैप्टर है वहाँ पे मेंशन हमें बताते हैं कि हैप्पीनेस, जो मतलब खुशी जिसे हम लोग बोलते हैं, ये जस्ट पॉजिटिव थिंकिंग से नहीं आता है। मतलब आप हमेशा दिन भर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो वे खुशी हमेशा आपको नहीं मिलेगी। ये खुशी जो है ये खोखलापन है। आपको अपने निगेटिव एक्सपीरियंस को एम्बेरेस करना पड़ेगा, तब आपको रियल हैप्पीनेस मिलेगी। मतलब आप देखिए लाइफ में आप कुछ कर रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम आया, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि उस प्रॉब्लम्स को आपने साइड में रख दिया और आप अगली खुशी की तरफ चले गए। ऐसा नहीं होता है।
आपको उस प्रॉब्लम को वहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम है क्या, और जब आप उसे सॉल्व करोगे, वे सॉल्व करना ही आपको खुशी देगा। वे बताते मार्क मैनसन बताते हैं कि हैप्पीनेस इज़ नॉट ए सॉल्वेबल इक्वेशन। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब आपने कुछ ऐसा एक काम कर दिया और उसके बाद आप लाइफ टाइम के लिए खुश हो। आप देखो जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान लोग भी है जिन्होंने बड़े बड़े बिजनेसेस को खड़े किए हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक बार बिजनेस खड़ा कर दिया और अब वे लोग बहुत ज़्यादा खुश है। उनके लाइफ में अभी भी परेशानियाँ आती है। अब मैं यहाँ पे रतन टाटा जी का एग्जांपल लेना चाहूँगा। देखो वे कितने बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने नैनो कार बनाई जो कि इंडिया के मिडिल क्लास के लिए बनाई। बहुत अच्छा सोच था, बहुत अच्छा ये था, लेकिन वे नहीं ऐसा नहीं है कि वहाँ पे उन्हें सक्सेस मिल गया, वहाँ पे उन्हें फेलियर मिला क्योंकि सब ने उसे एज ए चीप कार बोल के प्रमोट किया। और ये देखो आपके इतने बड़े आदमी को भी फेलियर मिलती है। आपको क्या लगता है वहाँ पे रतन टाटा जी को कितना बुरा लगा होगा? ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने पॉजिटिव सोचा होगा। तो लाइफ में परेशानियाँ आएंगी। अगर परेशानियाँ नहीं आती तो आज ये ह्यूमन जो इतना इवॉल्व हुआ है, हम लोग जहाँ तक आज पहुँचे वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। हाँ, लेकिन ऑथर यहाँ पे हैप्पीनेस का एक हमें सोर्स बताते हैं, जो कि ये है कि जब आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम हो उसे सॉल्व करने का जो प्रोसेस होता है वो आपको हैप्पीनेस देता है। और यहाँ पे एक दूसरी बात ये भी बोलते हैं कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते दूसरे प्रॉब्लम का जन्म भी होता है। जैसे कि आपने सोचा कि अब आपको फिट रहना है तो आप जिम ज्वाइन करोगे, और जिम ज्वाइन करने के लिए आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन एक दूसरा प्रॉब्लम आएगा कि आपको सुबह में जल्दी उठना पड़ेगा, आपको अपना डाइट प्लान करना पड़ेगा, जिम में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पसीना बहाना पड़ेगा। तो ऐसे ही एक प्रॉब्लम का कभी सॉल्यूशन दूसरे प्रॉब्लम को भी जन्म दे सकता है और उसे भी सॉल्व करना पड़ेगा। आप जितने ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आप लाइफ में उतने बेटर बनते जाओगे, उतने अच्छे बनते जाओगे। बस पॉजिटिव सोच के आप आगे नहीं जा सकते, आपको अपने निगेटिव्स को भी जानना पड़ेगा। और ये दोनों, ये जो पहले 2 चैप्टर्स है और दूसरे चैप्टर्स के बारे में तो मैंने 2-3 अभी तक शॉर्ट्स भी बनाए जो आप जाके देख सकते हो, जैसे कि हेडोनिक ट्रेडमिल है, द बैकवर्ड लॉ है, हैप्पीनेस इज़ नॉट ए सॉल्वेबल इक्वेशन है। तो ये आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और इसके बाकी के जो इसके बाद जो 7 चैप्टर्स है मैं उनका नेक्स्ट संडे को इन डेप्थ में एक्सप्लेनेशन लेके आऊँगा, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं अगर बता भी दूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप शायद देख के बोर हो जाओगे। तो अब ये थे पहले 2 चैप्टर्स, बाकी के 7 चैप्टर नेक्स्ट संडे मैं पक्का लेके आ रहा हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही बुक के साथ मतलब जिनको बहुत ज़्यादा रुचि है वे हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।